Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine at your home. Today, the day is Monday and the date is 24th of August 2020. And we are going to start our next topic of English grammar, and the topic is articles. We all know about vowels and consonant in alphabets. आप सबको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. English alphabets can be divided into vowels and consonants. Out of total 26 letters, there are only 5 vowels: A, E, I, O, U, and the rest of the letters are called consonants. इंग्लिश की हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें 5 वॉवल होते हैं. कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. और बाकी जो अल्फ़ाबेट बच गए वो सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. यूज़ ऑफ ए. ए का यूज़ कहाँ पर होता है? लुक एट द फॉलोइंग: ए बुक, ए रिंग, ए टेम्पल, ए फोर्ट, ए लॉयन. The words ring, book, temple, fort, loin begin with a consonant sound. Letters R, B, T, F and L create their respective consonant sound, therefore we use a before them. Now read the following. Both the words start with a vowel letter, but they create a consonant sound of U. Therefore, we will use a before them. A uniform and a European. क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों वर्ड जो हैं वो शुरू किससे हो रहे हैं? वॉवल से. U और E दोनों वॉवल हैं, बट इनकी आवाज़ क्या आ रही है? यूनिफॉर्म य. यूरोपियन य. हिंदी के स्वर में क्या आवाज़ आ रही है? य. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? ए. यूज़ ऑफ एन. एन का यूज़ कहाँ होता है? Simply with the sound of vowel word we use an. An apple, a. A is the sound of a. E. An umbrella, a is the sound of vowel. An egg, a. An ink pot, e. An orange, o. That is called. The words apple, egg, ink pot, orange and umbrella start with a vowel that create vowel sound. vowel भी है और vowel की sound भी आ रही है, तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा? an. Now read the following. An honest man, an hour late. O. Honest, hour, o. Both the words start with a consonant. Start तो ये दोनों h से हो रहे हैं, बट sound किस चीज़ की आ रही है? वॉवल की, ओ की. तो यहाँ पर क्या आएगा? एन. नाउ एक्सरसाइज 1. पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग. आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे पहले ए आएगा या एन आएगा वो आपने राइट करना है. डैश पेन, ए पेन. डैश नाइफ, ए नाइफ. डैश ऑल, एन ऑल. सो स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंप्लीट द सेम एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट, यूज़ ऑफ द. द का यूज़ कहाँ होता है? वी यूज़ द व्हेन वी टॉक एनी पर्टिकुलर थिंग. जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ द का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गिव मी ए पेन. ए पेन नहीं आएगा. गिव मी द पेन केप्ट ऑन द टेबल. वी यूज़ द व्हेन वी स्पीक ऑफ एनी पर्सन और एनी थिंग. अगेन, for the first time we use a and an, but for the second time we use the. जैसे कि हमारे पास एक ही सेंटेंस में 2 फिलअप हैं, पर हमें लग रहा है कि वहाँ पर ए आना चाहिए दोनों जगह, जहाँ पर एक पर्सन या थिंग दोनों के बारे में बात हो रही है. बट क्या है कि पहले ए या एन आएगा एंड सेकेंड फिलअप में द आएगा. ए मैन केम टू आवर हाउस, द मैन वॉज ए थीफ. एक मैन की बात हो रही है, दोबारा भी उसी मैन की बात हो रही है, बट पहले ए आएगा एंड देन द. थर्ड, वी यूज़ द विद द थिंग्स दैट आर यूनिक. यूनिक चीज़ों के साथ द का यूज़ होता है, जैसे सन, अर्थ, यूनिवर्स. द सन, द अर्थ. फोर्थ, वी यूज़ द
with the following: with names of newspaper, the Times of India or etc., names of rivers, the Ganga, the Yamuna etc., titles of book, the Ramayana, the Bible etc. Name of famous and well-known buildings, the Taj Mahal, the Red Fort. Exercise 2. Rewrite the sentences by inserting the at the right place in the following sentences. नीचे दिए गए sentences में सही जगह पर the का यूज़ करना है हमने. First is ताजमहल is a masterpiece of architecture. अभी हमने पढ़ा था कि यूनिक और फेमस बिल्डिंग से पहले द आएगा. देन द ताजमहल is a masterpiece of architecture. Second, Red Fort is situated in Delhi. Red Fort is a well-known building and famous building. So, the Red Fort is situated in Delhi. बेटा ये आपको ऐसे ही लाइन में राइट करना है जैसे मैम ने फर्स्ट किया है और सभी 1 to 10 कंप्लीट करने हैं. एंड आफ्टर दैट we have to do exercise 3, use of a and the. a and और the का यूज़ कहाँ होता है ये हमने थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अभी हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे. यूज़ ऑफ ए का यूज़ कहाँ होता है? द लेटर्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, उनके साथ किसका यूज़ होता है? ए का. द लेटर्स विद यूज़ ऑफ एन का यूज़ कहाँ होता है? दैट द वर्ड्स दैट क्रिएट वोवल साउंड, उनके साथ एन का यूज़ होता है. एंड द का यूज़ बहुत सी जगह होता है. द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ए थिंग, पर्टिकुलर थिंग के साथ और यूनिक थिंग्स के साथ. नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, नेम्स ऑफ रिवर्स, टाइटल ऑफ बुक्स, नेम ऑफ फेमस एंड वेल नोन बिल्डिंग्स. सो वी हैव टू डू the topic articles today and do the exercise 1, 2 and 3 neat and clean in your book. Thank you.